क्या वाकई राजस्थान की सियासत में आंदोलनकारी नेता के रूप में माने जाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब सियासत से रिटायरमेंट लेने वाले हैं? ऐसा हम नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद कह रहे हैं और उनके इस बयान के बाद राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि वे अगले 1 से 2 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे। इसके बाद में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भजनलाल सरकार का ये कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि इस वक्त वो राजस्थान में मंत्री पद पर नियुक्त है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज और आंदोलनकारी छवि के लिए मशहूर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के हालिया बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दौसा में दिए अपने बयान में उन्होंने न केवल 1-2 साल में राजनीति से रिटायरमेंट लेने की बात कही, बल्कि इसके पीछे की शारीरिक असमर्थता को भी खुलकर स्वीकार किया। उनका यह बयान एक और युवा नेतृत्व को मौका देने के पार्टी के कदम की तारीफ करता है, तो वहीं दूसरी ओर एक जुझारू नेता की बढ़ती उम्र और संघर्ष की सीमा को भी दर्शाता है। दरअसल दौसा में दिए अपने इस बयान के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से जयपुर में मीडिया के सामने ये बयान दोहराया है। मीडिया के सामने उन्होंने मजाकिया लहजे में पत्रकारों से कहा कि देखो, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप मेरे बयान को पूरा पढ़ो, आप मेरी ऐसी बात निकाल कर रख दोगे, ऊपर पहुंचा दोगे तो रही सही भी चली जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट किया कि उनके बयान का मुख्य उद्देश्य युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के पार्टी के दृष्टिकोण की तारीफ करना था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने युवा नेतृत्व के बारे में बात करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का उदाहरण दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान कहा कि मेरा उसमें कहने का दृष्टिकोण यह था कि हमारी पार्टी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। प्रेमचंद बैरवा युवा है, 2 बार जीते हैं, मैं 6 बार जीता हूं, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। और ये सच्चाई है कि नई टीम आनी भी चाहिए। हम कब तक राजनीति करेंगे? मैं तो 1-2 साल में ही रिटायर हो जाऊंगा। और जब पत्रकारों ने किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान पर पूछा कि रिटायरमेंट की बात उनकी मंशा है या फिर आशंका, तो इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़े ही सीधे तरीके से शारीरिक सीमाओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जब शरीर साथ नहीं देगा तो फिर एक समय तो आएगा ही। अपने इस बयान को पुष्ट करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले आमागढ़ चढ़ सकता था, अब आमागढ़ की पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। आमागढ़ पहाड़ी का जिक्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र मीणा समाज और उनके आंदोलनों से जुड़ा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा का यह कहना कि वह अब वो पहाड़ी नहीं चढ़ सकते, सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी नेता के संघर्ष की सीमाओं को भी दर्शाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि 4 साल पहले अलग बात थी। हर चीज की एक मियाद होती है, यानी कि समय सीमा होती है। किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान सिर्फ एक व्यक्तित्व इच्छा नहीं बल्कि इसके गहरे सियासी मायने भी है। ये साफ संकेत देते हैं कि पार्टी और वरिष्ठ नेता युवा अनुभवहीन नेताओं को भी बड़े पद जैसे कि उप मुख्यमंत्री पद पर प्रमोट करने के पक्ष में है। किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर राजस्थान में हमेशा से मुखर देखे गए हैं। रिटायरमेंट की बात करके वो शायद बढ़ते राजनीतिक दबाव से खुद को दूर करने का संकेत दे रहे हैं। भले ही वो रिटायर होने की बात कर रहे हो, मगर इस बयान से उनके समर्थकों में एक भावनात्मक लहर पैदा होती है जो उनकी सादा जीवन उच्च विचार वाली छवि को और भी मजबूत करती है। किरोड़ी लाल मीणा के इस रिटायरमेंट प्लान पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।